नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साउ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के धान खरीदी का समय कम बताने को लेकर कहा, भाजपा किसान की सरकार है। दूसरी बड़ी खबर, भाजपा सरकार भले ही किसान हितैषी हो का दावा करे, पर हकीकत यह है कि ना तो समय पर खाद दे पा रही है और ना ही गुणवत्ता युक्त बीज। तीसरी बड़ी खबर, श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चौथी बड़ी खबर, बहराइच हिंसा का आज 5वां दिन है। प्रभावित इलाकों में जगह जगह फोर्स तैनात है और घरों से बाहर नहीं निकल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साउ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के धान खरीदी का समय कम बताने को लेकर कहा कि भाजपा किसान की सरकार है। एक मुश्त धान खरीदने के बाद कही थी कि सरकार धान खरीद रही है। भूपेश बघेल को चिंता करने की बात नहीं है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में किसानों को परेशान करते थे। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने कहा है कि सरकार का पूरा ध्यान धान खरीदी पर ही है। भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों के ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। प्रदेश की जनता ने उन्हें बैठा दिया है। बघेल पाटन के विधायक बनकर रहे, वहीं 500 स्मार्ट सिटी का विस्तार होगा। सूरजपुर में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा, घटना पर कार्रवाई हो रही है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। इसके अलावा छोटे शहरों के विकास को लेकर कहा, शहरी विकास मंत्रालय सभी शहरों की चिंता कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोहारीडीह मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल को शर्म आनी चाहिए। छोटे बच्चों के नाम पर राजनीति करते हैं। गांव की सुख शांति की चिंता करें और जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, किसानों की चिंता कर रही है। जैसा कि हमारी सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम 31 रुपये में धान खरीदेंगे, एक मुश्त भुगतान करेंगे। सरकार प्रतिबद्ध है, धान खरीद रही है। भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तड़फा कर किसानों को परेशान कर करके भूपेश बघेल जी भुगतान करते थे। वो अपने कार्यकाल की चिंता करनी चाहिए उनको कि किसानों को कितना उनके कार्यकाल में किसान कितना परेशान थे। सरकार पूरा धान खरीद रही है, समय पर खरीद रही है। भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी चिंता। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। प्रदेश की जनता ने उनको घर बैठा दिए हैं कि आप पाटन के विधायक बनकर के रहिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता जिज्ञासा चंद्र जुड़ गई है। जिज्ञासा, धान की खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है, उसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साउ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार में हमेशा किसान परेशान होता था। देखिए, जिस तरह से अभी धान खरीदी 14 नवंबर से चालू होने वाले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू से ही कहते आ रही थी कि जो धान खरीदी वो 1 नवंबर से शुरू हो, क्योंकि धान वो पक चुके और किसान जो है बेचने के लिए उसे परेशान हो रहे हैं। इस पर कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और जिस पर निर्णय लिया गया है कि धान खरीदी 1 नवंबर से ना होगा, वो 14 नवंबर से होगा। तो अब इस पर भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है ट्विटर पे और कहा है कि जल्द से जल्द जो धान खरीदी करनी चाहिए, जो सरकार वादा करके आई थी। इसी को लेकर जो केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साउ है, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल को जो है बीजेपी के सरकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अपने कार्यकाल की चिंता करें। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और किसान लगातार परेशान होते आए थे धान को बेचने के लिए और अपने पूरे धान को बेच नहीं पाते, तो उनका पूरा जो धान था, आधा से ज्यादा धान उनका बेच हो जाता था। तो उन्हें अपने कार्यकाल की चिंता करने की जरूरत है, अपने 5 साल को देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के लिए हम सारे नेता बैठे हुए, भूपेश बघेल की चिंता करने की जरूरत नहीं।
जी, ये भी कहा गया है कि जो भाजपा की सरकार है वो हमेशा किसानों के हित में रहती है। साथ ही जो धान खरीदी को लेकर है वो भी सियासत तेज हो गई। वह भी कहा है कि आप जो मंत्री उन्होंने कहा है कि आप पाटन के विधायक है वही बन के रहिए और राजनीति ना करें। जो धान खरीदी का समय है वो निर्धारित किया गया है। वैसे जो पहले है धान खरीदी को लेकर काफी चर्चा की गई थी तारीखों की, पर अब जो तारीखों का ऐलान भी कर दिया उसके बाद में भी वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। देखिए, धान खरीदी की जो सियासत है वो शुरू से ही तेज रही। जब विधानसभा का चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि हम जो है प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे तो 32 किसानों को देंगे। तो उस पर जो है काफी सियासत भी शुरू हुई। तो जो सियासत अभी तक भी लगातार चलते आ रही है, क्योंकि अब चूंकि धान खरीदी शुरू हो चुकी है, इससे 1 महीना पहले ही धान खरीदी को लेकर क्योंकि जो सियासत है वो गर्मा चुकी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक पिछले 3 बार बन चुकी, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो धान है वो जो है फसलें पूरी तरह से पक नहीं पाती, तो राज्य सरकार ने वो पहले ही धान खरीदी शुरू कर दी थी, जिसके कारण जो किसान है वो अपना पूरा धान बेच नहीं पाते थे और जो धान उनके बच जाते थे वह बारिश होने के कारण जो है सड़ जाते थे। इस तरह का जो है अभी जो पीसीसी चीफ है उन्होंने जो है माफ करेगा, जो नेता प्रतिपक्ष चरण दास मान थे उसने राज्य सरकार के ऊपर 1000 करोड़ के चावल घोटाले का भी आरोप लगाया। तो कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 सालों के कार्यकाल में जो है 3 बार के कार्यकाल में जो है धान खरीदी में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था जब रमन सिंह थे। तो इस तरह कार्यकाल पे जो है लगातार धान जो है देश होते हुए आया था, किसानों की जो मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद होती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा। भाजपा सरकार भले ही किसान हितैषी होने का दावा करे, पर हकीकत यह है कि ना तो समय पर खाद दे पा रही है और ना ही गुणवत्ता युक्त बीज, ना तो पर्याप्त डीएपी और ना ही एनपीके। किसान डीएपी मांग कर रहा है तो उसे जबरदस्ती एनपीके पकड़ाया जा रहा है। किसान और उसका परिवार खाद के लिए रतजगा कर रहा है, नकद खाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाया। साथ ही किसान खेत यात्रा निकालने की घोषणा भी की गई। इसके तहत गांव से खेत तक यात्रा निकालकर भाजपा सरकार के किसान हितैषी होने के दावे की वास्तविकता बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है और उपलब्धता 4.5 लाख ही की है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए एनपीके दिया जाता है तो उसकी आवश्यकता 9 टन होगी और यह खाद भी 3 लाख टन ही मिला है। यह समस्या सरकार की कार्य योजना की खामी के कारण है। हमारी सरकार में पहले ही गोदामों में खाद दिया जाता है और उसके ब्याज को बोझ की किसानों पर नहीं आने देते। उनकी सरकार शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी है। खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार कम देगी ज्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया, फिर 8,000 मेट्रिक 40,000 मेट्रिक टन लगभग हमें खाद की आवश्यकता होती है, मिला है 1,20,000 मेट्रिक टन। कितना बड़ा अंतर है, तो फिर पूर्ति कैसे होगी? मतलब मोदी जी तो किसान, खेती, कृषि और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और सच्चाई तो यह है। तो फिर से कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा इन सब बातों को लेकर, डिमांड को लेकर निकालेगी, उसकी तारीख जल्दी आपको दे दी जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। यही नहीं है, जो एजीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी की बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और इसका मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो एनपीके का
यदि मिश्रित खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है इससे काफी कम है, इसलिए किसानों के हित में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि डीएपी और एनपीके को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा है, साथ ही कहा है कि किसानों को लेकर भाजपा पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, तो जहां पर 9 लाख टन चाहिए वहां पर 4 लाख टन खाद दिया जा रहा है, कैसे किसानों की आपूर्ति होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, डीएपी एनपीके को लेकर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस किसान क्षेत्र यात्रा निकालेगी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी भाजपा को घेरा है। इसी को लेकर कहा है कि जो किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधा है और ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की देश में कि किसान लाइन पे लगा हुआ है और उसको पर्याप्त रूप से खाद और बीज नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं किसान परेशान है और बीजेपी जितनी खाद किसानों को चाहिए उतनी खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि नकली खाद और नकली बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात की विजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि जो नकली खाद बाजार में आ रही है उसे प्रशासन के लोग पकड़ नहीं रहे हैं और यदि कहीं गलती से प्रशासन के लोग पकड़ लेते हैं तो बीजेपी के लोग जबरदस्ती उसको छीन के ले जाते हैं। मतलब खुला चैलेंज बीजेपी के लोगों का है कि जो खाद और बीज होगी वही हम उपलब्ध कराएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान इस समय परेशान है। एक बात विजय सिंह ने कही कि मैं जब कृषि मंत्री था मध्य प्रदेश में, चूंकि 10 साल विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौरान उन्होंने कहा कभी भी खाद और बीज की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई है। और अब जब बीजेपी का शासन है तब लगातार बीजेपी ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है, काला बाजारी खाद और बीज की हो रही है। जी कृष्णा, देखा जा रहा है कि जो किसान है वो जैसे काफी परेशान है और भाजपा 40% व्यापारियों को खाद बेच रही है और वो नगद में बेच रही है, तो ये तो काफी नुकसान है। मेरी आवाज आ पा रही है कृष्णा? मेरी आवाज आ पा रही है? बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा है, निशाना साधा है कि खाद डीएपी और एनपीके 9 लाख टन खाद चाहिए थी और 4 लाख टन ही दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार की कार्य योजना की खामी के कारण यह हो रहा है। गोदामों में खाद रख दिया जाता है और इसके ब्याज का बोझ भी किसानों पर ही आने देते हैं। वहीं इस पर पूर्व दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा है बीजेपी पर। श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे भगवान शिव का नाम लेते हुए अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो लगभग 1 साल पुराना बताया जा रहा है और इसे भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है। सलूजा ने वीडियो के साथ एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस विधायक भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर गाली बकते हैं और दिखाई दे रहे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक दिन पहले नशे की हालत में भाषण दे रहे थे। सलूजा ने आरोप लगाया कि यह वीडियो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र क्या है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में
हलचल मच गई है। सलूजा ने कहा है कि विधायक और उनके जैसे नेताओं ने चुनावी परिणाम आने के बाद अपना मुंह काला करने की बात कही थी, लेकिन अब जनता चुनाव से पहले ही उनका मुंह को काला करेगी। कांग्रेस विधायक ने विवादित वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ उनके आराध्य है और उन्हें अपशब्द कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल यह कहा था कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता जिनका लिंग पूजा जाता है। विधायकों ने कहा यह वीडियो काट छाट कर बनाया गया है और इसे रामनिवास रावत के लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए वायरल किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि वीडियो रक्षाबंधन के समय का है जिसमें उनकी कलाई पर राखी बंधी हुई है। बाबू जंडेल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये 5 वर्ष पुराना वीडियो है, आज का नहीं है। और ये हास परिहास व्यंग और विनोद के क्षणों का वीडियो है। जहां तक उनकी इंटीग्रिटी का सवाल है, 5 एकड़ जमीन उन्होंने खुद शंकर भगवान के मंदिर में दान की है और वो पुजारी स्वयं उस मंदिर के पुजारी है जो 5 एकड़ जमीन दान करके उन्होंने शंकर भगवान का मंदिर बनाया है। ये वीडियो जो डाला गया है, उनकी एक मित्र जो वर्तमान विधायक के साथ बीजेपी में चले गए हैं, ये उनके पास था और उन्होंने ऐसे अवसर पर उसको डाला है ताकि स्थानीय एमएलए को चुनाव में उसका लाभ मिल सके। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह भगवान शिव को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि विजयपुर के अंदर अगर कांग्रेस हारती है तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे, तो उनका मुंह तो पहले ही काला हो चुका है। अपशब्द भगवान को वो कह रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बाबू जंडेल के ऊपर के विधायक का वीडियो वायरल हुआ, उससे कहीं कहीं कांग्रेस का बैक पर आना पड़ रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से भगवान शिव कहते हुए या अपशब्द कहते हुए नजर आ रहा है, उसको लेकर जो हिंदू धर्म है उनके लोगों को मानने वाले आहत हुई है और उससे नाराज भी है। दौर में देखा जाए तो बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बाबू जंडेल के खिलाफ चलाया गया है और नारेबाजी की गई है। वही उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारियों ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई इन पर की जानी चाहिए। अब देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जब बाबू जंडेल ने ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने जब 2023 में बयान किया था कि जो अगर पशुपालक है या जो वन बंदरती है, अगर यहाँ पर किसी ने भी बकरियों को जलाया तो उसको जिंदा जला दिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर अभी पहले वो एक बयान सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर विजयपुर से हारे तो उनका मुंह काला किया जाए। वो इस दौरान रोड शो में या अन्य तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे, तो खुद का मुंह काला करने की बात उन्होंने कही थी। और उसके साथ साथ जिस तरह से वो नशे की हालत में देखे गए हैं, वीडियो में आप आमतौर पर देख सकते हैं, नशे की हालत में बाबू जंडेल का ये वायरल हो रहा है। हालांकि बाबू जंडेल का कहना 1 साल पुराना वीडियो है, रक्षाबंधन के समय का वीडियो, क्योंकि उनके हाथ में यानी कलाई में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। लेकिन उस समय वीडियो जो वायरल हुआ था उसको अब उपयोग किया जा रहा है। जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष है मुकेश नायक, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये 4 साल पुराना वीडियो है, जिसका जब विधायक कांग्रेस के विधायक जेपी में शामिल हो गए, उन्होंने इस वीडियो को चुनाव में लाभ लेने के लिए वायरल किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब वहां गांव की होती है कि कहीं हंसने में किया जा सकता है, तो सवाल ये उठता है क्या हाथ में भगवान शिव या किसी भी के आराध्य की जा सकती है, क्या अपशब्द बोले जा सकते हैं? तो इस तरह की बात आप देखें कि उनका मुख खुद ही पहले ही काला हो चुका है, क्योंकि भगवान शिव गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जगह बजरंग दल हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे बीजेपी के लोग, तमाम पर कटाक्ष चलते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर विजय सिंह और जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है उन पर निशाना साधा है, उनको कहा है कि उस पर जवाब दे। हालांकि अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है, ना ही जीतू पटवारी और ना ही विजय सिंह इस बात से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम कृषि को लेकर मुद्दे उठाते रहे, काला बाजारी को लेकर मुद्दे उठाते रहे, लेकिन अभी फिलहाल का जवाब नहीं आया। इस पर प्रदेश के जो
मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक से उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो माफी भी मांग सकते हैं। अगर भगवान शिव सबके आराध्य होते हैं, उनके लिए माफी मांग सकते हैं। एक बात और जो मुकेश नायक ने कही है वो ये है कि भगवान शिव का मंदिर भी जो बाबू जंडेल ने बनवाया है, तो बाबू जंडेल कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि बाबू जंडेल का इस मामले में कहना है कि वीडियो को काट छाट कर बनाया गया है। वीडियो की सत्यता क्या है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से विजयपुर में उपचुनाव, इसका असर देखने को मिल सकता है। जी सत्यम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहराइच हिंसा का 5वां दिन है। प्रभावित इलाकों में जगह जगह फोर्स तैनात है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और हिंसा और आगजनी तो रुक गई, लेकिन माहौल अभी सामान्य नहीं हो पाया। स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदी थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया, राम गोपाल की हत्या में 6 नामजद है। इनमें एक आरोपी राजा उर्फ साहिर को गिरफ्तार किया गया है। वह नेपाल भागने की फिराक में था। इधर सरकार ने बहराइच के जिला सूचना अधिकारी गुलाम वारिस अली को हटा दिया है, उनको मुख्यालय से अटैच किया है। यह कार्रवाई हिंसा के दौरान भ्रामक खबरों को ना रोक पाने की वजह से हुई है। इससे पहले हरदी थाना प्रभारी RS वर्मा, महसी चौक के इंचार्ज CO महसी रुपेंद्र गौड़ को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, जो बहराइच में जो हिंसा हुई है उसी को देखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और भी इसमें 6 लोगों का इसमें नाम आया है, तो और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए बहराइच हिंसा बड़ी ही जो है निर्ममता से की गई थी रामगोपाल मिश्रा की, और इसको लेकर लगातार जो उत्तर प्रदेश प्रशासन सख्त मोड पर दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया था, उसी क्रम में जो है एक आरोपी है मोहम्मद दानिश राजा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ यह भी सूचना मिल रही है कि 2 अलग जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर हुआ है, और दोनों के पैर में जो है पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में गोली लगी है, तो जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी सूचना यह भी है कि जो बहराइच जिला सूचना अधिकारी थे गुलाम, उनको सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां सूचनाएं निकल कर आ रही थी, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई गुलाम अली वारिस पर की गई है। निश्चित तौर से देखिए जो घटना है वो बड़ी है, और उसके साथ ही अधिकारियों पर लगातार गाज गिनना तय है। अब तक जो है इसमें 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 11 जो है और FIR हुई है, और साथ ही साथ 1000 अज्ञात लोगों पर भी इसमें जो है जांच चल रही है, जिन्होंने हिंसा में जो है वारदात को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज या के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिस क्षेत्र में घटना हुई थी हरदी थाना क्षेत्र में, चौकी प्रभारी SHO और उसके साथ ही CO को भी हटाया जा चुका है, हटाए जा चुके हैं, जिसमें सूचना अधिकारी भी शामिल हैं। निश्चित रूप से देखिए जो फरजान है और इसके साथ ही तालिब है, ऐसे 2 आरोपी हैं जो नेपाल के फिराक में थे, उनको पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारी है। हालांकि पैर में गोली लगी है, इलाज उनका चल रहा है, और उसके बाद जेल भेजा जाएगा। यह सबसे बड़ी घटना है कि अब तक जो आरोपी हैं उसमें एक गिरफ्तारी होने के बाद अन्य की तलाश जारी है, लगातार पुलिस दे रही है। और उसके साथ ही इनकी जो फिराक देखी जा रही थी कि ये नेपाल भाग सकते हैं, अन्य रास्तों में जो है अन्य जो प्रांतों में भी जा सकते हैं। इनके रिश्तेदारों को जो है जांचा जा रहा है, और इनके जहां जाने की संभावनाएं हैं वहां पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। इनकी जो CDR है उसको भी खंगाला जा रहा है। तमाम जो तथ्य हैं उन पर जांच चल रही है। रामगोपाल मिश्रा के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी जनता से अपील की थी कि इस मामले के बाद आप लोग कहीं हिंसा न करें, शांति बनाए रखें। फिलहाल पूरे जनपद में जो है स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस एहतियातन सतर्कता बरते हुए है, जगह जगह पेट्रोलिंग जारी है। और इसके साथ ही भारी मात्रा में जिले में पुलिस बल भी मौजूद है। और खासकर अगर कहा जाए कि हिंदू और मुस्लिम जहाँ बस्तियां हैं वहां पर भी पूरी निगरानी पुलिस के द्वारा रखी गई है। और इसके साथ ही जो खुफिया हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि कोई दुखद घटना अब आगे ना हो, हिंसात्मक कोई भी घटना ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये रही कि लोगों ने जो है मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार की बात मानी, और इसके साथ ही प्रशासन की बात मानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य लोगों ने वहां की जनता से शांति रखने की अपील की थी, वह लोगों ने बड़ी ही ढंग से मानी। और उसके बाद एक के एक बात जो लगातार जो है वीडियो इस घटना से हो रहे हैं, और आज भी वीडियो एक आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब रामगोपाल मिश्रा
हरा कलर का वह झंडा लगा था, उसको समेटने के दौरान उसे कहीं से गोली मारी जा रही, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लगातार जो है बहराइच पुलिस पूरी निगरानी बनाए रखे हुए है कि किसी भी प्रकार से अब घटना से संबंधित किसी को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जो इस तरीके की वीडियो को प्रचारित करेगा उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे बड़ी निगरानी वहां रखी गई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। वहीं बहराइच हिंसा के बाद बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर स्कूल कॉलेज अभी भी बंद है, वैसे कि पुलिस फोर्स तैनात पूरी तरह से कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं नेपाल भागने की फिराक में था। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।